अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज के इस DIY में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बेबी समर फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग। ये देखें आपके सामने, यहाँ पे हमारे पास चेक पीस में ऑरेंज कलर का कपड़ा है, कॉटन का फैब्रिक है ये हमारे पास। ये देखें, ये अम्ब्रेला हमने कट कर लिया है। जैसे कि आपको हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में दिखाया है कि अम्ब्रेला कट करना इंतहाई आसान है। एक स्क्वायर पीस लेके उसे फोल्ड करके इक्वल मेजरमेंट के हिसाब से सर्कुलर निशान लगा के उसे कट कर लें। इसी तरह हमने इसे कट कर लिया है ताकि हमें वीडियो बनाने में आसानी रहे। अब ये देखें, इसको मैं इस तरह से कट करूँगी। सबसे फर्स्ट स्टेप में मैं मेजर कर लूँगी इसकी लेंथ। यहीं से दिखाती हूँ आपको, इसे फोल्ड करके ही मैंने इसकी लेंथ लेनी है 12 से 13, इतनी। और 12 से 13 इधर से भी इतनी ही। ये स्ट्रेट कट में कट कर लूँगी। ये देखें, ये अम्ब्रेला को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। ये देखिए, आई होप सो आपको समझ आए। ये जो इसका ये सेंटर है, यहाँ पे मैं दूंगी बॉक्स प्लेट। बॉक्स प्लेट ऐसे दी जाएगी, ये फोल्ड करेंगे इधर और ये इधर तक, और इसको यहाँ तक हम स्टिच कर लेंगे। कट्स लगा के आप बॉक्स प्लेट दे तो ज़्यादा बेहतर है, वो मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए, मैं इसको सेंटर में फोल्ड कर लूँगी इस तरह से सेंटर तक, ठीक है। अब मैं 2 इंचेस तक इसका निशान लगाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पे मैं कट लगा लूँगी। और इसी तरह सेंटर पे भी। कट लगाने के बाद ये देखिए, मेरे पास 3 पॉइंट्स आ गए हैं। इन्हें मैं इस तरह से ज्वाइन करूँगी। ये देखें, इस तरह से। तो ये हमारे पास बॉक्स प्लेट बन जाएगी। इसको मैं स्टिच इस तरह से करूँगी कि ये दोनों पॉइंट्स जो आखिर के हैं, सेंटर का नहीं, जो लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं, उन दोनों को आपस में ज्वाइन करके, ये देखें, ये सेंटर का पीस है और ये सेकंड पीस, सेकंड कट जो है, इसको मैं स्टिच कर लूँगी अबाउट 5 सेंटीमीटर तक 2 इंच के गैप से। मैं यहाँ से यहाँ तक इसे सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने ये निशान लगा लिया है, सिलाई कर ली है। इस निशान के मुताबिक, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 5 इंचेस तक का स्टिच करूँगी मैं 2 इंचेस के गैप से। ये स्टिच कर लिया है मैंने। जब मैं इसे सीधा करूँगी तो यहाँ देखें, एक प्लेट आ गई है। इस प्लेट को बॉक्स प्लेट बनाने के लिए इसको मैं ऐसे फोल्ड करके, इसका ये जो सेंटर मार्क किया था, यहाँ तक इसे ऐसे जब मैं रखूँगी और इसे प्रेस करूँगी तो ये इस तरह की प्लेट बन जाएगी। देखें, इसको जब मैं ऐसे मार्क कर लूँगी, ऐसे, तो ये बॉक्स प्लेट बन गई और ये बहुत ही प्यारी लग रही है। ये फ्रंट पे आएगी और एक बैक पे आएगी। फ्रंट और बैक पे दो एक जैसी बॉक्स प्लेट देनी है, एक जैसी मेजरमेंट के हिसाब से। अब मैंने जैसे कि दोनों साइड्स पे बॉक्स प्लेट दे ली हैं। अब मैं इसकी कटिंग स्टार्ट करती हूँ। ये देखें व्यूवर्स, ये मैंने ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा ली है, जैसा कि आपको बताया था, इसे फोल्ड करके ताकि ये प्लेट जम जाए। ये मैंने जमा ली। अब कटिंग बताती हूँ किस तरह से करनी है। इसे हम दोबारा से फोल्ड करके इसका कांधा और
गला काटेंगे, नेक पीस कट करेंगे। उसकी मेजरमेंट भी मैं आपको बता दूं किस तरह से लेनी है। ये देखें, इसका जो टोटल तीरा है वो है हमारे पास 6 इंचेस तक, तो हम यहाँ पे 2 इंचेस तक इसका कांधा कट करेंगे। निशान लगा लेते हैं यहाँ कांधे का, और इसकी गहराई तकरीबन 4 इंचेस तक करेंगे। ये रेप का स्लीवलेस फ्रॉक है, इसमें हम लाइनिंग पलटेंगे थोड़ी सी यहाँ तक की, और जो गला है वो हम इस तरह से गोल बनाएंगे। तकरीबन 3 इंचेस तक इसकी डेप्थ रखनी है आपने गले की। देखें, ये शोल्डर कट हो गया है। इसी तरह नेक पीस कट करूँगी अब मैं। मेरे पास 2 पीसीस एक्स्ट्रा हैं, जैसे फोल्ड किए हुए थे बॉक्स प्लेट के, तो इसे मैं खोल के कट करूँगी। ज़्यादा पीसेस कैंची की मदद से कट नहीं होते। ये देखिए, नेक पीस की कटिंग हो गई है। जो फ्रंट का नेक पीस होता है उसकी कटिंग गहराई वाली करते हैं, तो हम इसकी कटिंग गहराई वाली करके दिखाते हैं, यानी कि इसकी डेप्थ ज़्यादा रखनी होती है। जो इसकी डेप्थ होती है ये वाली चीज़, इसको हमने ज़्यादा करना होता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा गला होता है बच्चों के लिए, उन्हें नहीं आता, उन्हें पहनने में मुश्किल होती है, सो इसलिए हम इसकी डेप्थ ज़्यादा करेंगे। ये देखिए, ये गला कट गया है। अब मैं सेम इसी मेजरमेंट के हिसाब से, जैसा कि ये पूरी मेजरमेंट है, इसी हिसाब से इसकी लाइनिंग कट करूँगी। वाइट कपड़े में कट करूँगी ये मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। मैंने इसकी लाइनिंग कट कर ली है वाइट स्टफ़ में। ये देखें, इस लाइनिंग को मैं इसके साथ ज्वाइन करूँगी। ये देख सकते हैं, ये हाफ लाइनिंग है इसकी, इसको मैंने इसके साथ अच्छे से ज्वाइन करना है, यानी कि जैसे जैसे इसकी मेजरमेंट है इसके हिसाब से मैं यहाँ इसके स्टिचेस लगाती रहूँगी। जब मैं स्टिचेस कंप्लीट कर लूँगी तो मैं इसको सीधा करके नीटली आपको दिखा सकती हूँ कि ये कितना नीट और आसानी से और जल्दी बना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने 2 पीसेस कट किए हैं, क्योंकि ये मेरे पास स्ट्रेट सीधा पीस था। तो लाइनिंग में जब मैं ये लगा रही हूँ तो यहाँ पे मुझे अंदर इस तरह से यहाँ एक जॉइंट लगाना पड़ेगा नेक्स्ट लाइनिंग पीस के साथ। ये देखें, ये पीस इसके साथ मुझे ये जॉइंट लगा के फिर इसको अटैच करना पड़ेगा। ये मैं अटैच करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने लाइनिंग को स्टिच कर लिया है। इससे पहले कि मैं इसे सीधा करूँ, मैं इसमें कट्स लगा लूँगी पूरे गुलाई में, ताकि जब मैं गुलाई को सीधा करूँ तो बहुत नीट हो। ये देखिए, अब मैं इसे सीधा करूँगी।
ये फ़्रॉक सीना बहुत ही आसान है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ये मैंने बहुत जल्दी सिया है और बहुत जल्दी कट किया है। देखिए मैंने इसकी सब साइड सीधी कर ली है। इसे प्रेस करके मैं अब आपको दिखाती हूँ नीट करके। ये देखिए व्यूअर्स, इसे मैंने सीधा करके नीट कर लिया है आयरन करके अच्छे से। अब आप देख सकते हैं ये दोनों शोल्डर्स हैं, इनको मैं स्टिच कर सकती हूँ आराम से इजीली। जैसे अंदर की तरफ से इसे इस तरह से स्टिच कर लूँगी। इसी तरह से ये जो फिटिंग की सिलाई है ये भी कर लूँगी। ये मैंने एक साइड से प्रॉपर रखा था, इसको स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है, एक साइड से स्टिच कर सकते हैं। अगर आपने दोनों साइड से कट कर लिया है तो आप दोनों साइड से ही फिटिंग करेंगे। मैं अब आपको इसके शोल्डर्स और फिटिंग की सिलाई करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने शोल्डर्स भी स्टिच कर लिए हैं, फिटिंग की सिलाई भी कर ली है। मेरा फ्रॉक ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब मैं इस पर बस डेकोरेशन करने के लिए कोई बो या फ्लावर लगा सकती हूँ। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे एक बो है, मैंने बनाई हुई है। ये मैं यहाँ पे लगाऊंगी बॉक्स प्लेट के ऊपर, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी। ये मैं अब आपको लगा के दिखाती हूँ। मैं बो लगा चुकी हूँ। आई होप सो आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो। ये फ़्रॉक देखें आप, कितना ही खूबसूरत लग रहा है। आप इस तरह का स्टिच करेंगे अपने बेबीज़ के लिए तो उन पे भी बहुत सूट करेगा। आप कलर कॉम्बिनेशन कोई और चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये कलर भी बहुत सूट करेगा आपके बेबीज़ पे। आप कमेंट्स में बता सकते हैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट मिलती रहें। और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ बेल आइकन दबाएं, इससे आपको मेरी हर वीडियो के न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो बाय खुशी मकबूल। अल्लाह हाफिज़।